हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस दुर्लभ सावन में जो कि हमें 72 वर्षों के बाद मिला है, क्योंकि ऐसा सावन जल्दी देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि इस सावन मास में हमें जो सावन का सोमवार मिला है, ये सावन सोमवार के दिन से ही शुरू हुआ है और इसका समापन भी 19 अगस्त को हो रहा है, वो भी सोमवार के दिन हुआ है। और इस बार एक अच्छी तिथि जो हमें मिल गई, जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो है अष्टमी तिथि। सोमवार की अष्टमी तिथि भी हमें इस सावन के महीने में मिल गई, तो इससे अच्छा संयोग क्या ही बनेगा कि सावन का पावन महीना चल रहा है, जो कि 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन मिला है। और उसी के साथ हमें सावन की अष्टमी और सोमवार की अष्टमी दोनों साथ में मिल गए, और वो भी सोमवार के दिन अष्टमी मिली है, जो कि हमें साल भर में 2-3 बार ही बहुत मुश्किल से मिलती है। इस सावन की जो अष्टमी है, सोमवार की अष्टमी, यह हमें 7:56 से शुरू हो रही है सोमवार के दिन, और ये मंगलवार 9:31 तक रहेगी। तो जिनके मन में भी ये डाउट है कि नहीं इस दिन सप्तमी है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दिन सोमवार की अष्टमी है और यह अष्टमी शुरू हो रही है सोमवार के दिन 7:56 से। तो आप अपना कोई भी उपाय जो सोमवार की अष्टमी का करना चाहते हैं, वो आप 8 बजे से कर सकते हैं। 7:56 से शुरू हो रहा है, तो आप 8 बजे से अपना उपाय कर सकते हैं। और सारा दिन सुबह शाम दोपहर जब भी जैसा भी जिस उपाय में बताया गया, आप वह उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं कि सोमवार की अष्टमी नहीं पड़ रही। ये बहुत अद्भुत संयोग मिला है हमें कि जो है सोमवार की अष्टमी सोमवार के दिन मिल गई, वो भी सावन के महीने में। और यदि कोई व्रत करना चाहते हैं अष्टमी का, तो वो मंगलवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन जो अष्टमी तिथि का उपाय करना है वो आपको 8 बजे के बाद सोमवार के दिन करना है। इस वीडियो में हम देख लेते हैं, पंडित जी ने कई सारे उपाय बताए हैं जो कि हमें इस सोमवार की अष्टमी में करके हमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस वीडियो में मैं कई सारे उपाय बताऊंगी, आपको जो अपने लिए सही लगता हो आप वह उपाय कर सकते हैं, या जिसकी जैसी ज़रूरत है वह उस हिसाब से यह उपाय कर सकते हैं। आप 1-2 उपाय भी कर सकते हैं, या आपको जैसा लगे आप उस तरीके से यह उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय जो पंडित जी ने बताया है कि मान लीजिए आप शिवालय गए हैं और कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप 5 बेलपत्र ले लीजिए, या वहीं से शिवलिंग से उठा लीजिए, जलाधारी के पास से उठा लीजिए और उस बेलपत्र को धुल लीजिए। और आपको सिर्फ 5 बेलपत्र लेना है। और आप पंडित जी यह बताते, गुरु जी यह बताते कि आप जिस भी कामना से या जिस भी भाव से आप वह 5 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, आपकी कामना 3 महीने में ज़रूर से ज़रूर पूरी होती ही है। आप जिस भी भाव या जिस भी विशेष मनोकामना के साथ आप शिवलिंग पर वो बेलपत्र समर्पित करते हैं। यदि आप अपने घर से 5 बेलपत्र ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप शिव जी पर ही चढ़ी हुई बेलपत्र को ले लीजिए, उसको धुल लीजिए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, या ओम नमः शिवाय बोलते हुए, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर वह बेलपत्र समर्पित कर देनी है अपनी कामना कहते हुए। या आप अपनी कामना नहीं भी कहते, जो भी जिस भी भाव से आप बेलपत्र समर्पित करेंगे, भोले बाबा उसको ग्रहण करेंगे, और आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विशेष मनोकामना होगी, वो 3 महीने में आपकी ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। ये तो हो गया एकदम सरल सा उपाय कि इसे कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकता है, और आप किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको इस सोमवार की अष्टमी के दिन ही 8 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यह पहला उपाय है कि हर कोई यह उपाय कर सकता है। आपको 5 बेलपत्र लेनी है और शिव जी पर समर्पित करनी है, शिवलिंग पर समर्पित करनी है। डंडी का मुख किधर, ये सब आपको बिल्कुल नहीं देखना है, बस आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, या ओम नमः शिवाय बोलते हुए, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, बस इतना ही करना है आपको इस उपाय में। अब दूसरा उपाय देख लेते हैं, जो कि ये है कि मान लीजिए जिसको काया का रोग हो गया है, चेहरे और आंखों के नीचे बहुत लोग को कालापन हो जाता है, और कुछ लोग को तो डार्क सर्कल बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके लिए भी यह उपाय। किसी किसी की त्वचा में वो सफ़ेद रोग हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है, सफ़ेद चमड़ी वाला रोग हो जाता है। अगर किसी को त्वचा संबंधी रोग है, चेहरे पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दाने फोड़े फुंसी निकल रहे हैं, मतलब एक समस्या समाप्त नहीं होती दूसरी आ जाती है त्वचा की, तो वह लोग यह उपाय कर सकते हैं। पीपल के पत्ते का महा उपाय है। आपको क्या करना है, पीपल का पत्ता लेना है और उस पर लाल चंदन लगाना। एक पीपल का पत्ता आपने ले लिया, उस पर आपको लाल चंदन आपको घिसने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं है तो डिब्बी वाला ले लीजिए,
और लाल चंदन पूरे पत्ते पर, आपको एक भी कोना छोड़ना नहीं है उसका, पूरे पत्ते पे अच्छे से लाल चंदन आपको फैला के थोड़ा मोटा लेपन कर देना है। क्योंकि हमको इतना लाल चंदन उस पर लगाना है कि 7 दिन तक, जब हम उसको शिवालय से लेके आएंगे तो 7 दिन तक हमें उसका यूज करना है। इस तरीके से आपको चंदन लगाना कि 7 दिन तक आप उस चंदन का यूज कर सकें। इस तरह से समझकर आप उस पर लाल चंदन का लेपन कर दीजिए। आपने पीपल का पत्ता लिया और उस पर लाल चंदन पूरे पत्ते पे अच्छे से लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी घर के आसपास आपको शिवालय हो वहाँ जाना है। अब उस पत्ते से क्या करना है, जो पीपल का पत्ता है जिसमें आपने लाल चंदन लगाया, उससे आप चाहें तो उस चंदन, मतलब पीपल का पत्ता आपने हाथ में रखा अपने बाएं हाथ पे, और दाहिने हाथ से चंदन ले लीजिए पीपल के पत्ते से, और चाहे तो त्रिकुंड बना दीजिए, या अपने हाथ की 3 उंगलियों से केवल स्पर्श करिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा चंदन लीजिएगा जिससे कि अच्छे से त्रिकुंड बन जाए, या 3 उंगलियां भी आप खींचते हैं तो अच्छे से बन जाए। इस तरह से आप लगा दीजिए। उसके बाद आप जब चंदन त्रिकुंड लगाइएगा तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना है आपको बनाते हुए। उसके बाद अपने घर से आप कोई पात्र भी लेके जाइएगा या कोई डिब्बी लेके जाइएगा जिसमें कि आप चंदन ला सके, या आप कोई थाली वगैरह लेके गए होंगे पूजन का सामान तो उसमें रख के ले आइएगा। बाद में आप उसको किसी डिब्बी या पात्र में रख लीजिए, क्योंकि उसको आपको 7 दिन तक यूज करना है। और बस एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि नारियाँ शुरू करेंगी तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलेंगी, और पुरुष ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, लेकिन नारी शुरू करेगी, हमेशा स्त्री शुरू करेगी तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हमें भी ओम नमः शिवाय एग्जाम, लेकिन शुरू हमें नमः शिवाय से करना है, फिर ओम अपने आप जोड़ते चले जाना है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इस तरह से आपको शिवालय जाना है, उस पत्ते से, पीपल के पत्ते से चंदन लेना है और शिवलिंग पर त्रिकुंड बनाना है। 3 उंगलियां भी आप केवल खींच देते हैं तब भी वह पर्याप्त होगा, नहीं तो बाकायदा आप त्रिकुंड बना सकते हैं। आपको त्रिकुंड बनाना, पहले की वीडियो में मैंने बताया कि आपको क्या करना है। जो आपकी मिडिल फिंगर है और जो आपकी रिंग फिंगर, उससे पहले आपको 2 लाइन खींचनी है शिवलिंग पर। उसके बाद जो आपकी अंगूठे वाली के बगल में आपकी फिंगर है, अंगूठे वाली उंगली के बगल में जो आपकी फिंगर, उससे आपको नीचे की लाइन खींचनी है। उस इसके बाद ऐसे त्रिकोण बना, मतलब पहले आपको मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से 2 लाइन खींचनी है, फिर नीचे वाली लाइन से, फिर जो आपके अंगूठे के बगल में जो फिंगर है उससे 1 लाइन नीचे खींच देनी। इस तरह से आप त्रिकोण बना सकते हैं। बाकी आप त्रिकोण को चाहे जैसे सजा सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, ओम की आकृति बना देते हैं, साइड साइड में किनारे किनारे राउंड राउंड बना देते हैं। तो जैसे भी आपको बनाना है वैसे बना दीजिए, और एक बिंदी अपने रिंग फिंगर से एक बिंदी आप लगा दीजिए उस त्रिकोण के बीचों बीच। आप इस तरह से सिंपल सा त्रिकोण बना सकते हैं। जो अभी मैंने आपको त्रिकोण बनाना बताया वो पंडित जी ने अपनी श्री श्रावण शिव महापुराण की कथा, जो कि अभी पिछले हफ्ते ऑनलाइन चल रही थी, उसमें बताया था कि आप इस तरह से त्रिकोण बनाते हैं तो आपको फल अधिक मिलता है। बाकी आप चंदन से 3 उंगलियां भी खींच देंगे, उसका भी आपको पर्याप्त फल मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको शिवलिंग से वो जो आपने त्रिकोण लगाया उसमें से चंदन ले लीजिए, थोड़ा सा जो त्रिकोण आपने लगाया उससे चंदन ले लीजिए, अपनी डिब्बी या पात्र में रख लीजिए। और यदि आपने चंदन से त्रिकोण बनाया है और वो बहुत पतला बना दिया आपने, तो थोड़ा क्या करिए, जो आप पीपल के पत्ते पर चंदन ले गए हैं वो चंदन शिव जी को समर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। फिर वहाँ से हाथ से अपनी कटोरी या डिब्बी में वो चंदन रख दीजिए। उसके बाद आपको घर आना है, और जब भी आप सुबह स्नान करने के लिए जाएं तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए। इतना चंदन डालिएगा कि जिससे आपका 7 दिन तक वो चंदन चल जाए। फिर आपको यह प्रयोग, मतलब ये जो उपाय है आपको करना है 7 दिन तक, केवल 6-7 दिन तक ही आपको करना है। 6 दिन भी कर सकते हैं, 5 दिन भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आपको जो आपके पास पीपल का पत्ता, अब आपके मन में ये भी सवाल कि उस पीपल के पत्ते का क्या, तो आप उस पीपल के पत्ते का विसर्जन कर दीजिए या कहीं पेड़ के नीचे वगैरह डालाइए। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो आपकी त्वचा संबंधी रोग है उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यह सोमवार की अष्टमी पर ही किया जा सकता है यह उपाय। आपको किसी और विशेष तिथि पे बिल्कुल भी नहीं करना है यह त्वचा का उपाय, यह केवल आपको सोमवार की अष्टमी पर ही करना है। अब हम लोग देख लेते हैं जो तीसरा उपाय है कि यदि आपको लगता है कि जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, तंगी बहुत आ रही है, एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र ले लिया आपने और उसकी
बीच वाली पत्ती, जो बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पर आपको पीला चंदन लगाना, मतलब पीला चंदन खूब अच्छे से लगा देना है। और जो 2 पत्तियाँ होती हैं, बीच वाली पत्ती के नीचे 2 पत्ती होती है लेफ्ट राइट में, तो उसमें आपको लाल चंदन लगाना है। और जो बीच वाली पत्ती जिसमें आपने पीला चंदन लगाया है, उस पर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है। मतलब आप शहद की एक बिंदी भी रख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से शहद लगा देना है। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है, बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाना है, और जिस बीच वाली पत्ती पे आपने पीला चंदन लगाना है उसी पर आपको शहद भी लगाना है। और जो रेड लेफ्ट और राइट में 2 छोटी छोटी पत्तियाँ होती, उस पर लाल चंदन लगाना है। आप चंदन घिसने वाला भी ले सकते हैं, डिब्बी वाला भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना, आपको शिवालय जाना है, जो भी आपके घर के आसपास शिवालय जाना है, और 1 लोटा जल आपको अपने घर से लेके जाना है, तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल लेके आपको जाना है शिवालय। अब आपको वहाँ जाकर क्या करना है, माता अशोक सुंदरी पर, माता अशोक सुंदरी पे जो आपने पीला चंदन और लाल चंदन लगा हुआ बेलपत्री है, उसको माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। और आपको डंडी का मुख, उसका जो आपने बेलपत्र समर्पित की है चंदन वाली, उसकी डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। जलाधारी वो जहाँ से जल बहकर जाता है। माता अशोक सुंदरी का स्थान वह होता है जहाँ सर्प की आकृति बनी रहती, या कभी कभी मोटी सी लाइन रहती, तो वहाँ पे आपको बेलपत्र समर्पित करनी और डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर देना। ऐसा करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, कोई भी आप उपाय करें तो नमः शिवाय का जाप करते रहें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप, लेकिन आपको जाप करते रहना। उसके बाद क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेके गए उसको आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है, धीरे धार के साथ। आप इसमें भी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए आपको शिव जी को जल समर्पित करना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जल की धार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आए। जल आप समर्पित कीजिए, और थोड़ा सा जल बता के, जब आपको जल ऐसे समर्पित करना चाहिए कि आपका मुख, आप दक्षिण दिशा की तरफ खड़े हो और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर। तब आप जो जल समर्पित करेंगे उसकी धार सीधे माता अशोक सुंदरी की ओर जाएगी। आप देखते हैं कि जलाधारी का मुख हमेशा उत्तर की ओर होता है। आपको भी ऐसे खड़े होने हैं कि आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े हों और आपका मुख उत्तर की ओर, मतलब आपका मुख जलाधारी की ओर। तब जब आप इस तरह से खड़े होकर जल समर्पित करेंगे, तब क्या होगा कि जो माता अशोक सुंदरी पे आपने बेलपत्र समर्पित किए, वो जल की धार सीधे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा जल बचा के आपने जो बेलपत्र समर्पित की है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, वहाँ पे भी थोड़ा सा जल समर्पित कर सकते। इस तरह से आपको यहाँ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो बेलपत्र को उठा लेना है और किसी नदी तालाब में या घर के आसपास कोई पेड़ वृक्ष हो उसके नीचे आप छोड़ सकते हैं, या नदी तालाब में डाल रहे हो तो वहाँ पे विसर्जन कर दीजिए। और वहाँ पर भी 1 लोटा जल आपको चढ़ाना है। अपने घर से 1 लोटा जल लेके जाइए। जब बेलपत्र उठा लीजिए, किसी नदी तालाब में भी वो बेलपत्र आप डालिए या पेड़ के नीचे समर्पित करिए, तो आपको 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, या ओम नमः शिवाय बोलते हुए। फिर आपको अपनी मन की बात, अपनी कामना भोले बाबा को कह देनी है। आपको भोले बाबा जो भी आपकी विपत्ति होगी उस विपत्ति से ज़रूर निकाल लेंगे, या आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। अब चौथा उपाय देख लेते हैं हम लोग, वह कौन सा है। मान लीजिए आप बहुत तकलीफ़ में हैं, कोई कार्य आपका पूर्ण हो ही नहीं रहा, आप एक काम में हाथ डालते लेकिन वो पूरा नहीं होता, आप दूसरा काम करने की सोचते उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलती। मतलब कुल मिला के हमें सफलता नहीं मिल रही है। हम बहुत दिनों से जिस काम में लगे वो काम पूरा हो ही नहीं रहा, हम अपना 100% दे रहे हैं लेकिन तब भी हमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। हमारी कोई बहुत बड़ी मनोकामना जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही, तब आपको यह उपाय करना है। और ये बहुत सरल उपाय है और बहुत फलदायी उपाय है। आपको क्या करना है, 31-31-31 वाला यह उपाय है। आपको लेना है 31 मूंग के दाने, जो हरी मूंग आती है खड़ी, 31 मूंग के दाने ले लें। देखना है टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। 31 चावल का दाना, आखा चावल का दाना हो, टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। 31 ही आपको बेलपत्र लेने, मतलब 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र, मतलब 31-31-31 सब कुछ लेना है। और 31 बेलपत्र लेना। बेलपत्र लेना कहीं से खटी फटी खंडित ना हो। और भूल से भी सोमवार के दिन आप लोग बेलपत्र मत तोड़िएगा, आज ही तोड़ के रख लीजिए। या शिवलिंग पर चढ़ी हुई हो, जलाधारी के पास चढ़ी हुई, तो आप वहाँ से उठा के भी शिव जी को धुल के समर्पित कर सकते हैं, फल उतना ही मिलता है। तो आप करना है, आपको बेलपत्र ले लेनी, 31 मूंग का दाना, 31 चावल का दाना, 31 बेलपत्र।
अब सबसे पहले क्या करना है, आपको शिवालय जाना है और वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, जो आपने चावल के 31 दाने लिए वो आपको भोलेनाथ के मंदिर की चौखट पर समर्पित कर देना, उनकी देहरी पर समर्पित कर देना है। और बहुत जगह अगर देहरी पे आपको समर्पित करने का ना मिले तो सीढ़ियों से आप नीचे चले आइए और शिवलिंग की तरफ देखते हुए दाहिने हाथ पर, अपने दाहिने हाथ पर वहाँ पे आप मूंग के दाने मतलब चावल के दाने समर्पित कर दीजिए। मतलब उनकी देहली पर चढ़ाने के लिए मिल जाए, उनकी चौखट पे समर्पित करने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप उसके थोड़ा आसपास अगल बगल में भी आप समर्पित कर सकते हैं। चावल के 31 दाने आपको भोलेनाथ की मंदिर की चौखट पर अर्पित करना है, जहाँ से हम जाते हैं, जहाँ से हमारा प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश करते हैं हम लोग मंदिर में, वहीं की चौखट पे आपको समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने 31 मूंग का दाना लिया है वो जो नंदी का एक पाँव उठा हुआ रहता है वहाँ पर आपको 31 मूंग के दाने समर्पित करने हैं। कहाँ पे, जो नंदी जी का एक पाँव उठा हुआ रहता है वहाँ पे आपको 31 मूंग के दाने समर्पित करने। और दूसरा जो 31 बेलपत्र आपने लिया है तो आपको उस पर क्या करना है कि आप चाहें तो सारी बेलपत्र पे पीले चंदन की या लाल चंदन की बिंदी लगा सकते हैं, या किसी एक बेलपत्र जो आपने सबसे ऊपर रखी है उस पर भी पीले या लाल जो भी आपको मिले उसकी बिंदी लगा सकते हैं। उसके बाद चाहें तो आप एक एक बेलपत्र करके माता अशोक सुंदरी पर समर्पित कर सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वह जलाधारी की ओर होगा, जहाँ से जल बहकर जाता है तो जलाधारी की ओर डंडी का मुख होना चाहिए। एक एक बेलपत्र करके भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप सारी बेलपत्र को इकट्ठा कर लीजिए, सबके डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर दीजिए और सारी बेलपत्र एक साथ भी समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से आपको यह उपाय करना है, बस डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। आप देखेंगे कि अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले आपकी मनोकामना आपको पूरी होते हुए जरूर नजर आएगी। इस तरह से आपको यह उपाय करने हैं सावन की अष्टमी की। यदि आपको इन उपाय में कोई अभी भी दिक्कत लग रही हो, समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप ये उपाय, इनमें से आप चाहें तो एक उपाय कर सकते हैं या दो उपाय करते हैं, या जैसे भी आपकी परिस्थिति हो, जो भी आप उपाय करना चाहते हैं वह आप कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और बिल्कुल भी हम लोग को ये सावन के में जो सोमवार की अष्टमी मिली है बिल्कुल भी मौका चूकना नहीं है, क्योंकि ऐसा मौका हमें जल्दी जल्दी नहीं मिलता। और सावन के मास में सोमवार की अष्टमी मिलना ये तो भोले बाबा की कृपा ही है कि हमें मिल गई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे।